तो प्रिय छात्रों, कल हमने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बतलाया था कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या। आज हम उसका टेस्ट बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ ए फंक्शन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमने हेडिंग दिया है। तो हम बताएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है मैक्सिमा मिनिमा के लिए और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है फॉर ए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो देखिए, हमने मान लिया y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और x जो है बिलोंग्स टू i। इट मीन्स i क्या है? डोमेन है। इसी डोमेन में हमको निकालना है कि यह फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, इसका कहाँ मान मैक्सिमम होगा और कहाँ मान मिनिमम होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं इसी फंक्शन को हम बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो हम इसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स। हम इसको इक्वल करेंगे। दूसरा स्टेप है कि हम इसको इक्वल करेंगे कितना के बराबर? 0 के बराबर। हम dy बाई डी एक्स को इक्वल 0 करेंगे। तीसरा केस में हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के 0 करने से करके हम हल करेंगे और हल करने के बाद में हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, हम इसको gives the value or values of x। dy बाई डी एक्स को हम हल करते हैं बराबर 0 लेकर के, तो हमको x की वैल्यू मिलती है। हमने मान लिया लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है? अब देखिए, ये निश्चित हो गया कि x बराबर अल्फा पर कर्व क्या होगा? टर्न होगा। आपको टर्निंग पॉइंट के बारे में बतलाया था कि किसी भी कर्व का हम dy बाई डी एक्स करते हैं और dy बाई डी एक्स जब शून्य होता है तो उससे x का जो मान मिलता है डोमेन के उसी पॉइंट पर वह कर्व क्या होता है? टर्न करता है। तो टर्निंग पॉइंट हमको मिल गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब 3 में हम एक पहली स्थिति अब इसमें ले रहे हैं कि जैसे, अब एक बार हम फिगर बता दें। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक कर्व इस तरह से जा रहा है और यहीं आपका कर्व y बराबर एफ एक्स है, यहाँ x एक्सिस है। क्लियर है? x डैश है, यह y एक्सिस है, y डैश या ओरिजिन हो गया, ये आपका y है और यहीं एक पॉइंट है जहाँ ये कर्व टर्न कर रहा है। तो यहाँ टर्न करता है तो निश्चित तौर पर x का यही हमारा मान होगा। यहाँ x बराबर अल्फा है। तो देख रहे हैं कि कर्व यहाँ x बढ़ रहा है तो ये कर्व बढ़ रहा है, यानी यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके किधर? लेफ्ट में। और राइट में क्या है? डिक्रीजिंग है, घट रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और इधर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। तो लेफ्ट में अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो, क्लियर, और राइट में dy बाई डी एक्स क्या हो? लेस देन 0 हो। कहाँ से? x ले कम और x ले अधिक के लिए नेबरिंग पॉइंट में, बहुत ही इसके नज़दीक पॉइंट में
यहाँ अल्फा प्लस एच, अल्फा माइनस एच में। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन का पॉइंट है, यहाँ जो हमारा मान निकलेगा यह मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इफ x इज लेस देन अल्फा dy by dx इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन अल्फा, तो dy by dx इज लेस देन 0, देन f gives मैक्सिमा या मैक्सिमम गिव्स मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर अल्फा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है और x बराबर अल्फा पर हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, 0 है। ये टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। दूसरी स्थिति हम ले सकते हैं इफ x इज लेस देन अल्फा dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 एंड x is greater than alpha, then dy by dx is greater than 0, then f gives a minimum value at x बराबर अल्फा। इसके लिए हमारा ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, वाई डैश से ओरिजिन है। इसकी स्थिति इस तरह से है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यही आपको पॉइंट है, यहाँ dy बाई डी एक्स शून्य है, यहाँ x बराबर अल्फा है। इसके नेबरिंग पॉइंट में हमारा इधर देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स कहाँ, x बराबर अल्फा से लेफ्ट में, जब अल्फा से x छोटा है, यहाँ x बराबर अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर अल्फा है और अल्फा से छोटा इधर होगा। तो छोटे मानों के लिए आप देख रहे हैं कि जब x इज लेस देन अल्फा तो dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, यानी इधर कर्व डिक्रीज कर रहा है। x बराबर अल्फा पर शून्य हो गया dy बाई डी एक्स, और इसके बाद में क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 है। राइट में dy बाई डी एक्स क्या है, आप देख रहे हैं कि जब x इज ग्रेटर देन अल्फा तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और इधर क्या होगा, लेफ्ट में अल्फा का क्या होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। यहाँ लेस देन 0 है, क्लियर है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो मान हमको मिलता है वह क्या मान है, मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। और इस तरह का जो भी यहाँ पर अगर ये डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में जो भी मान मिलेगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा उसको हम कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि x इज लेस देन अल्फा, तब अगर मान लिया जाए, अब हम दूसरा देख रहे हैं, इधर हम लेकर चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, अच्छा एक और यहाँ पर हम स्थिति आपको बता दें, सेकेंड डेरिवेटिव के पहले एक और स्थिति यहाँ आती है। मान लिया कि तीसरी स्थिति आ गई, यहीं पर हम तीसरी स्थिति लिख देते हैं
कि फॉर x इज लेस देन अल्फा dy by dx इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन अल्फा तब भी dy by dx बराबर 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं जब x बराबर अल्फा है, जब x बराबर अल्फा है तो 0 है। ठीक है, लेकिन अल्फा से कम और अधिक दोनों के लिए dy by dx पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व होगा क्या होगा, स्ट्रिक्टली नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरी स्थिति हम इसका लिख सकते हैं x इज लेस देन अल्फा तो dy by dx इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन अल्फा इन दिस केस आल्सो dy by dx इज लेस देन 0। यानी यहाँ जब x छोटा है अल्फा से या x बड़ा है अल्फा से, दोनों स्थिति में dy by dx ग्रेटर देन है। क्लियर है। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जब x अल्फा से छोटा है या x अल्फा से बड़ा है तो dy by dx क्या है, लेस देन 0 है। दोनों इस स्थिति में मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम एक कर्व बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक इस तरह से कोई कर्व है और मान लिया कि ऐसे आ रहा है, देखिए एक ऐसा कर्व है, ओरिजिन है यहाँ x x डैश है, ये y एक्सिस है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर अल्फा बराबर 0 हो इस फंक्शन के लिए, देख लीजिए अल्फा बराबर 0 पर कर्व टर्न करता है, इसका dy by dx क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इधर आप देख रहे हैं dy by dx इज ग्रेटर देन 0, इधर भी dy by dx क्या है, इधर भी ग्रेटर देन 0 है। इस स्थिति में इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो कर्व देख रहे हैं कि दोनों में लेस देन होगा, तो इसके लिए ग्राफ हमारा होगा ये इस तरह से फंक्शन आएगा। देखिए यहाँ मुड़ गया ओरिजिन के समय और फिर इसको नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ओरिजिन है और अल्फा के जगह पर अल्फा बराबर 0 है, डोमेन का पॉइंट है, या एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, y और y डैश है। यहाँ दोनों स्थितियों में देख रहे हैं, यहाँ भी dy by dx, कोई भी हम टेंजेंट खींचते हैं तो 90 डिग्री से अधिक कोण बनता है। यानी यह फंक्शन x बढ़ने से घट रहा है, यानी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अल्फा पर क्या है, 0 है। जैसा कि हमने यहाँ निकाल दिया है x बराबर अल्फा पर 0 लेकर ही निकाले हैं। इधर भी dy by dx क्या है, गड़बड़ लिख रहे हैं, लेस देन 0। और इधर भी dy by dx क्या होगा, यहाँ किसके लिए, यह इसके लिए है, dy by dx लेस देन 0 है। तो आप देख रहे हैं कि इधर भी dy by dx लेस देन 0 है, इधर भी dy by dx है। इसलिए इस स्थिति में जो दिया गया फंक्शन है उसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, देयरफॉर f हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ भी फर्स्ट में क्या करते हैं, हम दिया गया फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं, dy by dx निकालते हैं। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, dy by dx को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करने से हम तीसरी स्थिति, जैसे पहले इसमें हमने जैसे किया
dy बाई डी एक्स बराबर 0 गिव्स द वैल्यूज ऑफ x या वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं, एक से अधिक मान भी मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने मान लिया लेट x का जो मान मिला यहाँ अल्फा है, क्लियर है। फिर हम इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, क्लियर है। d2y बाई डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ पहला स्थिति इसमें है कि अगर मान लिया जाए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा, तो f क्या होगा, f विल बी मैक्सिमम वैल्यू देगा, x विल बी मैक्सिमम, जो फंक्शन दिया गया है उसका मान हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम होगा। विल बी गलत मैंने लिख दिया ना, जब ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम होगा। दूसरा स्थिति है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0, f मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तीसरी स्थिति है d2y बाई डी एक्स बराबर 0, ध्यान दीजिएगा। तब हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यहाँ हम मान रखेंगे किस मान पर, एट x बराबर अल्फ़ा, याद रखिएगा x बराबर अल्फ़ा पर इसका मान हम निकाल रहे हैं। और ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर 0 होगा इसका मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर रहा है, इसका मतलब होगा देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो आप देखते हैं कि जब टेस्ट फेल करता है तब हम फिर कहाँ करते हैं, हम पीछे की ओर लौटते हैं। तो गो बैक होना पड़ेगा और इसके लिए फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा, ये प्रथम पोजीशन सेकंड देख रहे हैं और थर्ड की स्थिति में हमको आना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं अल्फ़ा के पहले और अल्फ़ा के बाद, और चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, पहुँचते हैं कहाँ कि वह जो फंक्शन दिया हुआ है वह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझिए कि यदि टेस्ट फेल करता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल करता है, तो हम कहाँ पर आते हैं, तब हम आपको यहाँ से सीधे हम यहाँ से हम बैक होते हैं। देखिए एरो का चिन्ह दिया है, वी गो बैक, कहाँ पर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम आ रहे हैं और यहीं पर आकर के हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं और फिर इसी तरह से हम उसको निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हम कैसे टेस्ट फेल करेगा तो कैसे हम गो बैक होंगे और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा लेंगे, और नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर से हम बना रहे हैं तो हम इसी से हम बना देंगे, ओके। चलिए, तो हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस 3x प्लस 3। आप देख रहे हैं कि यह पोलिनोमियल है और किसी भी पोलिनोमियल के लिए डोमेन होता है ए सेट ऑफ रियल नंबर्स R होता है। तो हम आपको जो ओपन इंटरवल है, तो निश्चित तौर पर ओपन इंटरवल में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमको प्राप्त होगा और वही निकालना भी है। सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज x2 माइनस 3x प्लस 3, क्लियर है। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसलिए f डैश एक्स विल बी इक्वल टू
3x स्क्वायर माइनस 3, 3 गुने 1 होगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, तीसरी स्थिति में फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। 0 करने से हमको x की वैल्यू प्राप्त होती है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना है देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x minus 1 is equal to 0. Since 3 is not equal to 0, it means either x plus 1 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Clear है? If x plus 1 is equal to 0, therefore x will be equal to minus 1 और x बराबर कितना, x minus 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, दैट इज x की हमको दो वैल्यू प्राप्त होती है, एक -1 और एक 1। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि अब हम -1 से कम और -1 से अधिक के लिए मान रखते हैं किस डेरिवेटिव टेस्ट ले, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले बनाने जा रहे हैं। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले हमको डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो इसके बाद आपको दो रास्ते मिल जाते हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले हम इसको बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि यही इसका डोमेन है, 0 है, 1 है, -1 है। तो -1 के बाद हम देख रहे हैं कि -1 से अगर हम नीचे कुछ के एकदम नज़दीक का पॉइंट लेते हैं, एज पॉसिबल एज, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम मान लिया कि हम -1 के बाद -2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम -2 लिखेंगे, आइए देखिए, टेस्ट फॉर x बराबर -1 हम लेकर चल रहे हैं। तो आप जैसे हम इसके डेरिवेटिव में मान रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 या कोई भी नंबर इसके हम नीचे लेंगे तो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माने 3 से कुछ अधिक होगा, और 3 घटाएंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए, इफ हम लिखते हैं फॉर x लेस देन -1, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, और इफ x इज ग्रेटर देन -1, तो जब x इज ग्रेटर देन -1 होगा तो -1 से बड़ी संख्या 0 भी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक हमको करना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसका इस माने डोमेन के इस बिंदु पर इसका मैक्सिमम और महत्तम कहाँ मिल रहा है। तो जब x का मान 1 से अधिक है, अगर हम 0 ले लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या है, कर्व क्या कहते हैं, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज जब कर रहा है और फिर जब हम आगे जाते हैं तो डिक्रीज करना शुरू हो गया। इसका मतलब कि इस पर मैक्सिमम बिंदु हमको प्राप्त होगी। देयरफॉर बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ विल बी मैक्सिमम एट x बराबर कितना, -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसको लोकल भी हम लिख सकते हैं, एंड लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा विल बी इक्वल टू
f-1 और f-1 का मान रख देंगे। तो f-1 जैसे तो कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन में अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का क्यू -1, ठीक है। तो ये -1 होगा और यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, 1 घट गया तो क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। अब चलिए टेस्ट फॉर x बराबर 1। अब हम x बराबर 1 पर टेस्ट कर रहे हैं। फॉर x लेस देन अल्फा f डैश x। अब देखिए जब x लेस देन अल्फा है, अल्फा बराबर यहाँ कितना है, अल्फा के जहाँ पर 1 है तो 1 से हम नीचे लिख रहे हैं, अल्फा के जहाँ पर 1 है। तो जैसे हम 1 से छोटा अगर 0 है तो 0 हम इसमें डालते हैं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो f डैश x इज लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 2 भी है तो 2 रखेंगे, थोड़ा सा भी अधिक रखेंगे 1 से तो उसमें से 3 घटाएंगे तो संख्या पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, देखिए पहले क्या है, लेस है तो नेगेटिव, यानी कर्व क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर कर के क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगी। देयरफॉर बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f विल बी तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर f हैज मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू बराबर कितना, f1 रखेंगे और f1 यहाँ देखिए कितना है। जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यू कितना होगा, 1 का क्यू 1 होगा और ये -3 माइनस +3 कट जाएगा तो 1 का क्यू 1, तो ये बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ जो मैक्सिमम मान मिलता है इस फंक्शन का वह कितना है, 5 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 पर 1 है और ये कहाँ पर है, -1 पर 5 है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अन्य उदाहरण को भी बनाएंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको हम बताएंगे।